गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ न्यू राइसन पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 7th की बेटा मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। 16 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन किए थे। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है मल्टीप्लाई की, वो हमने की थी। हम लोगों ने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ लिया, अब तक स्टडी कर लिया है। वो क्या है? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के क्या टाइप्स होते हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्वलेंट, लाइक, अनलाइक, मिक्स फ्रैक्शन। सो ये सब हम लोग कर चुके। एडिशन कर लिया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्शन कर लिया हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब लास्ट अपना फोर्थ बचा हुआ है क्या? डिवाइडेशन। क्या बचा हुआ है अपना? डिवीज़न बचा हुआ है। ठीक है बेटा, डिवाइड या डिवीज़न, यही ना, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस में आप क्या है कि कितना पहले बात कर लेते हैं क्या क्या आपका डिवीज़न किस तरीके से होता है। नॉर्मल 2-3 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले तो 1/5 का मतलब क्या है? ठीक है, 1/5 का मतलब क्या है कि मैंने 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 5 पार्ट्स। 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? आपने नंबर लाइन शो की है पहले भी, प्रीवियस क्लासेस में किया होगा ना बेटा। अब अगर 1/5 कह रहा है तो आप क्या करते थे कि 1/5 कह रहा है तो मैं 0 से 1 के बीच में सबको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा? 5 पार्ट्स। 1 2 3 4 और ये 5 तो ये खुद ही होगा बेटा, है ना। तो 1 2 3 4 5 इसी तरीके से ये 5 हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये। ठीक है बेटा, तो 1/5 का मतलब है कि 1 को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 5 पार्ट्स। पहली चीज़ समझ में आ गई कि 1 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5 पार्ट्स। अब मुझे कह रहा है कि इसको आप और डिवाइड कर दूँ। 1/5 जो आपने लिखा है इसको 4 पार्ट्स और करो। इसके 1/5 जो लिखा है उसको और डिवाइड करो कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। ये आपका डिवीज़न हो रहा है ना बेटा, कि 1/5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे? 4 पार्ट्स। ठीक है, ये डिवीज़न कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बेटा अब बात ये आती है कि डिवाइड, आप लोग जब फ्रैक्शंस की बात आती है तो डिवाइड आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। डिवाइड आप इस तरीके से नहीं कि मैं 1/5 लूँगा और इस तरीके जिस तरीके से आप करते थे इस तरीके से करने लगूँगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप क्या करते हो, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो। किस में चेंज करते हो? मल्टीप्लाई में। और ये 1/5 एज इट इज़ आता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। जो आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट फ्रैक्शन है, नंबर है, जो भी है वो एज इट इज़ ही आपको लिखना है। और डिवाइड को किस में चेंज कर देना है? मल्टीप्लाई में। और इस 4 का जो सेकंड नंबर है, सेकंड फ्रैक्शन है, या जो भी है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर जिससे आपको डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल करोगे। क्या करोगे? क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ना। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1/4। आप कहोगे सर कैसे हुआ? बेटा 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, है ना। और रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना है आपको। तो 4/1 का उल्टा क्या होगा? 1/4 होगा ना। तो 1 को ऊपर लिख दोगे, 4 को नीचे लिख दोगे। ये इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लाई कर दो 1 को 1 से, 1 5 4 जा 20। सही है बेटा। तो डिवाइड तो एक्चुअल में करना ही नहीं होता ना आपको। डिवाइड तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से लिख के आप नहीं करोगे ना।
आपको क्या करना होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना होता है, और इसका यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर मैं नॉर्मल बताऊँ, रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है, अब मैं 2-3 रेसिप्रोकल ही बताता हूँ आपको। रेसिप्रोकल ऑफ 5/3, कि आपसे 5/3 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो आप इसका ऊपर नीचे कर दोगे, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपका रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 क्या हो गया बेटा, 5/3 क्या हो गया बेटा, 3/5। रेसिप्रोकल समझ में आ गया। अगर मुझे कहेगा रेसिप्रोकल ऑफ 10 बताओ, लो मैं लिख देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो तो। रेसिप्रोकल ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 5/3 का क्या हुआ, 3/5। 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लेते हैं तो 1/, रेसिप्रोकल करना आ गया। कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। अगर मुझसे कहता है 3/4 डिवाइडेड बाय 6/16, 3/4 डिवाइडेड बाय 6/16, तो नीचे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 3/4 एज इट इज़, मैंने कहा था फर्स्ट नंबर कुछ भी हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो सिंपल होल नंबर हो, आप उसको एज इट इज़ लिख दोगे। फिर डिवाइडेशन किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। डिवाइडेशन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। और 6/16 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 16/6 हो जाएगा। अब वही बात है बेटा, मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा, इसका क्या करना है, सेकंड नंबर का हमेशा क्या करना है, रेसिप्रोकल। ओके बेटा, तो 6/16 का क्या हो गया, 16/6। अब अगर आप ये देखोगे जो प्रीवियस लेक्चर में किया है या मल्टीप्लिकेशन में आपने किया है कि अगर कट हो रहा है तो आप कट कर दो। तो 3 के टेबल में 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कट हो रहा है। और इसी तरीके से 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, और 2 से 4 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। बेटा वापस देख लो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, और फिर 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपके बेसिक्स हो गए कि किस तरीके से आपको डिवीज़न करना है। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट दे रखा है, ए दे रखा है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड वन ऑफ द नंबर आर गिवन, व्हाट ऑपरेशन टू बी डन टू फाइंड द सेकंड नंबर। अगर आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है, और उन 2 नंबर्स में से 1 नंबर भी आपको गिवन है, ठीक है, तो आप सेकंड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे। मैं फ्रैक्शन नहीं लेके आपको इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से बताता हूँ कि मैंने कहा कि नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 15, कि 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, 15 है, और उनमें से 1 नंबर क्या है, आउट ऑफ विच 1 नंबर इज 5। एक नंबर क्या है आपका 5। भाई 2 नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 15 है और एक नंबर क्या है आपका 5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 15 आ जाए। भाई यही तो कह रहा है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कह रहा है ना 15,
तो उनमें से एक नंबर 5 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 15 है, उनमें से एक नंबर 5 है, तो दूसरा बताओ। यानी कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए मेरा? तो इससे अच्छा मैं डिवाइड कर देंगे, मैं डिवाइड कर दूंगा इस, तो अनदर नंबर या सेकंड नंबर जो भी आप कहो, उसके लिए आप क्या करोगे, 15 को 5 से डिवाइड कर दोगे और आंसर क्या आ गया आपका 3। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है बेटा। तो अगर दो नंबर्स का, टू नंबर्स का आपको प्रोडक्ट गिवन है और उनमें से एक नंबर और गिवन है, तो आप उसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हो, डिवाइड का। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हो बेटा, डिवाइड का। ठीक है, तो आपका ए का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। हाउ कैन यू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो फ्रैक्शन? एक हाउ कैन यू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो फ्रैक्शन? कैसे आप फाइंड करते हो रेसिप्रोकल एक नॉन जीरो फ्रैक्शन का? आप उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हो और डिनोमिनेटर को किस में, न्यूमरेटर में। बेटा रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देते हो और डिनोमिनेटर को किस में, न्यूमरेटर में। ऐसे ही फाइंड आउट करते हो ना। मैं वापस बता देता हूँ, 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 4/5, तो 5 को न्यूमरेटर में और 4 को डिनोमिनेटर, तो 5/4। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करके और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करके हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा। सी है द रेसिप्रोकल ऑफ 1 2/3। ए का थर्ड है बेटा ये, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 2/3 इज, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स करके। तो आप पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन चेंज करो। 1 2/3 तो 3 × 3 + 2 क्या हो गया बेटा, 5/3। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/5 बस। ठीक है, डिवीजन बाय थर्ड हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। डिवीजन बाय 5/3 इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय। डिवीजन बाय 5/3 इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय, कि आप किसी से डिवाइड करोगे, डिवीजन बाय 5/3 इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय 3/5, कि आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को, ठीक है, 5/3 से। अगर मैं किसी भी नंबर को 5/3 से डिवाइड करता हूँ, ये डी है बेटा, आप फोर्थ है आपका, तो बेटा आप डिवाइड को क्या करते हो, मल्टीप्लाई में चेंज करते हो और इसका रेसिप्रोकल कर देते हो ना। तो यही कह रहा है कि अगर आप डिवीजन बाय 5/3, आप 5/3 से डिवीजन कर रहे हो, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3/5 से। तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 3/5। ठीक है बेटा, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया डिवीजन में डिवीजन करोगे। सेकेंड, हाउ कैन यू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो? कैसे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हो, बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करके आप क्या फाइंड आउट कर लेते हो, उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेते हो। थर्ड मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया। फोर्थ मैंने आपको बता दिया डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, कि आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो आपका डिफाइंड नहीं होता है। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जो आपको मिलती है किससे, ऑब्टेन करने से, इंटरचेंजिंग द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करने से, उसको क्या बोलते हो आप, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 1 देन 1 ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 1 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 1 है, तो एक को दूसरे का क्या बोलते हैं बेटा, हमें 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 आ जाए। तो ये 3/5 का रेसिप्रोकल क्या है, 5/3 है ना, तो रेसिप्रोकल होगा बेटा। ठीक है,
जब भी टू नंबर्स का, टू फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 1 है, इट मीन्स वो एक नंबर अपने रेसिप्रोकल से ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने ले लिया बेटा 4/9, ठीक है। इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, सॉरी आप इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 9/4 होगा। नाइन अपॉन 4 होगा ना बेटा। तो ये तो प्रॉपर है, ये क्या है, इम्प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमेशा क्या होगा, इम्प्रॉपर ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नहीं बेटा, द 9th आपका रॉन्ग है, 8th आपका यस हो गया, 9th आपका रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई सा भी ले लो, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है आपका, ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ 11/5 क्या हो जाएगा बेटा, 5/11, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपका ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। 9th पे आप 9 पे टिक मार्क कर दोगे कि अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालता हूँ तो हमेशा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा, प्रॉपर होता है। अब इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको, और फर्स्ट दे रखा है और 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है, इज, तो बेटा ए ऑप्शन है आपका, ये बी का फर्स्ट है बेटा, है ना, वो ए के 9 हो गए हमारे, ये बी का फर्स्ट है, ए आपका 5/3, बी आपका 5/6, सी आपका 15/32 और डी है आपका 8/12, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, हमारा आंसर लेते हैं इसका, 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4। तो मैंने कहा था बेटा फर्स्ट नंबर एज इट इज़ जाएगा, 5/8 एज इट इज़ जाएगा, ये ऐसे कैसे, फिर ये डिवाइडेशन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और इस 3/4 का क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। 3/4 को क्या लिखोगे, 4/3। फर्स्ट नंबर एज इट इज़, डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में, और 3/4 का 4/3। तो अब 5 8 से भी कैंसिल नहीं होता और 3 से भी कैंसिल नहीं होता, बट 4 8 से कैंसिल होता है बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सही है। तो 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, तो 5/6 का है ये। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, बी। क्या आंसर हो गया मेरा, बी। आप नोट डाउन कर ले इसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आगे। बेटा ए वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चन थे, तो मैंने इसलिए उसको जल्दी से आपको फिनिश करवा दिया है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पीछे से देखकर भी, आंसर शीट में से देखकर भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं क्योंकि मैंने सबको एक्सप्लेन तो आपको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द
6 1/4, 3 1/4 इज इक्वल टू। बेटा मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहे हो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है, बट आपको उसका आंसर अगर सॉल्यूशन है जैसा कि मैं कर रहा हूँ तो वो आपको अपनी कॉपीज़ में शो करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आंसर देखते हैं बेटा इसका 6 1/4 डिवाइडेड बाय 3 1/4, 4 6 24, 24 और 1 25। पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 4 6 24 प्लस 1 25, डिवाइडेशन का साइन लगा दो, 4 3 12, 12 प्लस 1 30। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आपने मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन। अब 25/4 डिवाइडेशन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल 4/30, 4 से 4 तो 25/30, 25/30 का डी आंसर हो गया। ठीक है, आपको सॉल्यूशन करना है जिस क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा। रेसिप्रोकल पूछेगा तो वहाँ सॉल्यूशन नहीं करना, बट यहाँ जहाँ सॉल्यूशन हो रहा है आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया बेटा। अब इसका थर्ड भी देख लीजिए, मैं ही करवा देता हूँ। क्वेश्चन सेम है, मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपकी, तो अभी आप देखते जाइए, बस समझिए चीज़ों को किस तरीके से कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5, और ऑप्शन है आपके 12/5, 13/5 and 6/25, 25/6। तो 2 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5, 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2, 2 2 जा 4 और 1 5/2, 3/5 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 5/2 डिवाइडेशन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल करोगे 5/3, तो 5 तो किस ना 2 से ना कटता है ना 3 से, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो 25/6, सही बेटा। तो ये आप चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ 25/6 का आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया आपका, सही बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया है, बी का थर्ड तक। ये थर्ड था बेटा ना, सेकंड नहीं है, थर्ड है ना। तो आपने थर्ड तक कंप्लीट कर लिया है। थर्ड के आगे जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कल देखेंगे। ए और बी आपका होमवर्क क्या है आज का, एक्सरसाइज 2.4 पे चले गए हम लोग, और ए तो कंप्लीट करना ही है पूरा, एंड बी का 3 तक कर लिया ना हमने, 1 2 3, ठीक है बेटा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो वैसे तो एक्सप्लेन कर ही रहे, एक बार या तो आप
वीडियो को दोबारा चला के देख लिया कीजिए, ठीक है। तो अगर वो थोड़ी सी अगर कन्फ्यूज़न आती भी है तो आप वो क्लियर कर लेंगे। और होमवर्क रेगुलर करना है, कंप्लीट। ओके बेटा, आज के लिए डन है, बाकी नेक्स्ट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है।